अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती के ताल्लुक से बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती के बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे जिसमें उन्होंने साफ साफ मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी है। वो भी ऐसे नहीं, भरे हुए स्टेज पर मिथुन चक्रवर्ती ने और गृह मंत्री के सामने, गृह मंत्री अमित शाह के सामने सारे मुसलमानों को काटने की बात की है। क्या आप यही उम्मीद रखते हैं? ये मिथुन चक्रवर्ती कौन है? ये वही है जिसे कौम ने 80-90 के वक्त में इसे स्टार बनाया था और इसे जो है फिल्मी दुनिया में लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद किया था। लेकिन आज इसने ऐसी अपनी जबान से जहर उगला है ना, ये कौम अगर किसी को बुलंदी पर पहुंचाना जानती है ना तो उसको जमीन पर फेंकना भी जानती है। शायद ये भूल गए हैं कि मैं किसी वक्त लोगों का पसंदीदा भी रह चुका हूं, लेकिन जब इनके गले में बीजेपी का पट्टा पड़ गया तो ये अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में कैसा गुमान रखते हैं। और जब इन्होंने भाषण देना शुरू किया तो जो बरसों पुराना जहर इनके दिल में भरा हुआ था ना, वो इन्होंने मंच पर आने के बाद वो सारा का सारा जहर उगल दिया। किसके सामने? गृह मंत्री के सामने। लोग सोच रहे थे कि ऐसे भाषणों पर तो पाबंदी लगा देनी चाहिए और ऐसे भाषण कभी मतलब कोई ना दे, ठीक है, ये किसी के खिलाफ भाषण नहीं देना चाहिए। लेकिन किसके सामने दिए जा रहे हैं? जब सब कुछ वहां पर है तो जाहिर सी बात है, तभी तो जब ये ऐसे भाषण दिए जाते हैं तभी नरसिंहानंद जैसे लोग निकल करके आते हैं, रामगिरी जैसे ये लोग निकल करके बाहर आते हैं, तभी तो इनका कुछ नहीं होता है। खुलेआम ये कुछ भी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बताइएगा आप कुछ हुआ? कभी कुछ नहीं हुआ। कितनी मांगे की, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्यारे अजीज, एक दिन वो कहते नहीं है कि इंसान अपने दिल की आवाज को सिर्फ कह के बैठ जाता है, लेकिन एक दिन इंसाफ का भी आता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, ठीक है। तो आइएगा, इसके ताल्लुक से जो भाषण दिया है, बहुत सारे न्यूज पेपरों के अंदर भी इसको छापा गया, क्योंकि ऐसा जहर उगला है ना, मिथुन ने ऐसा जहर उगला है कि लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है, देखिएगा, मैं यहां पर स्क्रीन पर लगा रहा हूं कि अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में दिए भाषण की खूब चर्चा हो रही है। मतलब हर जगह चर्चा हो रही है मिथुन ने जो ये भाषण दिया है। क्या भाषण दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है अगर 1 करोड़ सदस्य हो जाएं तो जरूर जीतेंगे, है ना। क्या कहा है? जरूर जीतेंगे। और उन्होंने कहा क्या हम 1 करोड़ सदस्य बना सकते हैं तो फिर सन 2026 हमारा होगा। ऐसे ही कार्यकर्ता होने चाहिए जो सामने से लड़े, ऐसे कार्यकर्ता हो जो कहें कि मार तेरे पास कितनी गोलियां हैं। यह अंदाज था भाषण देने का, मार तेरे पास कितनी गोलियां हैं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं गृह मंत्री के सामने कह रहा हूं, मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा कि मैं गृह मंत्री के सामने कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी, कि मैं गृह मंत्री के सामने कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे। नाम लेते हुए मिथुन ने चेतावनी दी कि अगर हमारे पेड़ से एक फल तोड़ा, क्या चेतावनी दी? अगर हमारे पेड़ से एक फल तोड़ा तो हम तुम्हारे पेड़ से 4 फल तोड़ेंगे। यही सच है, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। और आगे क्या कहा मालूम है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने भी अखबार के अंदर दिया है, बहुत सारे न्यूज के अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बंगाल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए अगला बड़ा लक्ष्य सन 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 सीट जीतना है। मिथुन ने कहा एक लीडर कहता है कि 70% मुस्लिम हैं। कितने? 70% मुस्लिम हैं और 30% ही हिंदू हैं। हम इनको काट कर भागीरथी में फेंक देंगे। हम इनको काट कर कहां फेंक देंगे? भागीरथी में फेंक देंगे। इस पर हमने सोचा कि
मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे मगर वो नहीं बोले, वो नहीं बोले। जब उन्होंने कहा कि काट करके फेंक देंगे, ठीक है, तो इस पर अमित शाह ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना उसको खामोश किया। मिथुन को बोल रहा है, वो जहर उगल रहा है कि हम तुमको काटकर तुम्हारी जमीन पर फेंक देंगे, ठीक है, भागीरथी हमारी मां है, इसलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। ये 74 साल का मिथुन बोल रहा है, हमने खून की राजनीति की है और हमें सब पता है। अब आप बताइएगा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये अपने मुल्क को, अपने इस प्यारे से हिंदुस्तान को किधर लेकर के जा रहे हैं? जब ये बड़े बड़े लोग, जब इनके दिलों में इतना जहर भरा हुआ है, तो जो आने वाली हमारी जो नई नस्ल है हिंदुस्तान की, तो जाहिर सी बात है वो तो खून की होली खेलेंगे। तभी तो रास्ते में जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ा 2-4 लड़कों ने, उसकी मोबिलिचिंग कर दी, है ना, यही तो चल रहा है ना। अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसकी दाढ़ी टोपी देखी, 2-4 लोगों ने उसको वहीं पकड़ा, वहीं मोबिलिचिंग कर दी, यही सब चल रहा है। ये कहां से शुरुआत हो रही है आप सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये मिथुन चक्रवर्ती जिसने ऐसा मुसलमानों के खिलाफ काटने मारने की जो बातें की है ना, ये बहुत ही गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। इसे सिर्फ मैं ही नहीं, जो बेचारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं ना, वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था। मिथुन ने बहुत ज्यादा गलत भाषण दिया है और मुसलमानों के खिलाफ ये अच्छा नहीं बोला, मुसलमानों के ताल्लुक से इसने अच्छा नहीं किया। आज भी इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के अंदर सच को सच, हक को हक कहने वाले लोग भी मौजूद हैं, है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, विनय दुबे आपने देखा होगा, आप उनका बयान आप सुनिएगा जाकर के। और भी बहुत सारे लोग हिंदू भाई हमारे ऐसे हैं जो सही बात करते हैं। अगर ऐसे लोग, हर इंसान अगर ऐसे जहनियत का हो जाए, तो कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब भेदभाव नहीं रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है ना, वो यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और सब इंसान एक दूसरे से खुशियों के साथ जी रहे हैं और बहुत पहले से आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ नफरत की राजनीति और धर्म की राजनीति पर ही लोगों को उलझा करके रख दिया है, और जो आने वाली नस्ल है उनके दिलों में बहुत ज्यादा नफरतें फैलती जा रही हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं, जो हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो अपना जहन अच्छा रखते हैं, अगर मिथुन चक्रवर्ती ने यह गलत बयान दिया है तो इसके ताल्लुक से भी इस पर भी एक्शन होना चाहिए, ताकि ऐसे भाषणों पर रुकावट होनी चाहिए जो सामने से सिर्फ मुसलमानों को काटने की और मारने की बात की जा रही है। चाहे मैं तो यहां पर एक बात कहता हूं, अगर कोई मुसलमान ऐसा भाषण दे, ठीक है, तो उसको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि इससे नफरत फैल रही है। अगर कोई मुसलमान ऐसा भाषण दे तो उसको भी जेल के अंदर कर देना चाहिए, और अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा भाषण दे, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, तो उसे भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसे भी जेल के पीछे डाल देना चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। नफरती भाषण की या किसी के खिलाफ जहर उगलने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को फौरन से पहले अंदर कर देना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा।